जब माँ चली गई तब माँ की याद आ रही। क्या थी मेरे जीवन में उसकी महिमा, क्या थी वो मेरे लिए। जब पास थी तब क्यों नहीं उसकी महिमा को जाना, तब क्यों उसकी महिमा का पता नहीं लगा कि कितने कष्ट उसको सहन करने पड़ रहे, कितनी दुखी वो हमारे लिए रहे। इसलिए कहीं मत जाए, किसी तीर्थ में मत जाए, किसी गंगा में स्नान मत करिए। घर पर माता पिता के चरणों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनके आदर करें, तो सभी तीर्थों का, सभी व्रतों का, सभी हवन का, सभी यज्ञों का फल घर पर ही मिलेगा। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। भागवत की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भागवत कब होता है? कहते हैं कि पितृदोष निकला है, क्योंकि हमारे पितृ दुखी मन से गए। और मैंने कहा था अगर पितृ रूठे तो वंश की वृद्धि नहीं होती है। अगर हमारे पितृ रूठ करके गए, हमसे रूठे हुए हैं, जिससे वंश की वृद्धि नहीं होती। तो इसलिए सदैव बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान करना सीखें। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे पुत्र हमें देख करके करते हैं। अगर हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं तो वो देखते हैं। एक पुत्र देख रहा था, उसके पिता ने अपने माँ से कहा, माँ मैं अपने परिवार के साथ बाहर भोजन के लिए जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, हम खाना खा के आएंगे, इसलिए तू यहीं पास के मंदिर में भंडारा लगा है, वहां जाकर के खाना खा लेना। थोड़ी देर में इसी के पुत्र ने कहा, पापा जी मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं घर के पास में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा। बोले क्यों? घर के पास में क्यों? वो जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, मैं भी एक दिन अपने परिवार के साथ भोजन पर जाऊंगा, तो तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में मंदिर रहेगा ना, तो तुम पास के मंदिर में जाकर के भंडारे में खाना खा लो। जिस माँ ने 9 माह तक कष्ट सह करके पुत्र का पालन किया, अब ऐसा समय आया कि एक पराई स्त्री के हाथ में वो माँ अपने पुत्र को सौंप देती है कि अब आगे की जिम्मेदारी तेरी है। कहते हैं कि बेटी विदा होकर के पराए घर में आती है, तो क्या एक माँ अपने बेटे को नहीं देती है पराई स्त्री के हाथ में? उसको नहीं होता होगा कष्ट कि आगे की जिम्मेदारी तेरी है। मैंने आज तक इसका लालन पोषण किया, पालन पोषण, शिक्षा दी इसको, अब आगे का जो कार्य है ये तेरे हाथों में मैं सौंपती हूँ। इसलिए सदैव ध्यान रहे, माता पिता दुखी मन से न जाए। हमारे घर में जो पितृदेव है सदा इनका ध्यान करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए। पितृ प्रसन्न तो वंश की वृद्धि होगी, फिर कोई दुखी नहीं रहेगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये युवान भाई बहनों को भी है, और जो जिनके माता पिता अभी हैं, जो स्वयं बुजुर्ग हो चुके हैं और साथ में माता पिता भी, तो अपना भी ध्यान रखना, पीछे आपके भी पुत्र हैं। जो हमारे पितर हैं देवता के समान हैं, इसलिए पितरों की रोज आरती हमें करनी चाहिए।